कैसे हैं आप सभी बच्चों। आप सभी का स्वागत है मनीषोमेट्री चैनल पर। और आपका एपिसोड है इतिहास। इतिहास में आपने पढ़ा पहली क्लास में कि कैसे इतिहास लिखा गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मैंने उस पर विस्तृत आपको बताया। उसमें 3 आदमी मेन रोल अदा करते हैं। जैसे एक मूवी का हीरो होते हैं, वैसे यहाँ पर इतिहास में 3 मेन कलाकार हैं। पहला है अलेक्जेंडर कनिंघम, जो पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष बनता है 1871 ईस्वी में, और वो पर्यवेक्षक बनता है 1861 में। 10 साल पहले वो पर्यवेक्षक बनता है। और जितने भी स्थान हैं गौतम बुद्ध के तीर्थ स्थान हैं, चाहे बोध गया जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ जहाँ उन्होंने दीक्षा दी, जहाँ पर महाधर्मचक्र प्रवर्तन का स्टार्ट किया, और जहाँ श्रीवस्ती ले लो जहाँ उनको आखिर में निर्वाण प्राप्त हुआ, या जहाँ जन्म हुआ वो लुम्बिनी ले लो। जितने भी तीर्थ स्थल हैं, चाहे वो कन्नौज ले लो, ये सभी स्थलों पे जाकर के खुद अलेक्जेंडर कनिंघम खुद वही करवाता है। और वहाँ से जितना भी निकलता है अध्ययन सामग्री, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक और बहुत सारी चीज़ें, वो ग्रंथ को लेके आता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म को लेकर आता है और एक टाइम पीरियड निकालता है, मौर्य काल, गुप्त काल, इन सब के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। दूसरा व्यक्ति होता है रॉबर्ट्स ब्रूसफ्रूट। मैंने बताया रॉबर्ट्स ब्रूसफ्रूट, ये वो व्यक्ति है। उसी समय ये 1863 में जाता है साउथ इंडिया, और वहाँ से जितने भी जो पल्लवरम स्थान है, अत्रिपक्कम है, वहाँ जाके कर्नाटक में मास्की हो गया, ऐसे ऐसे स्थान है जहाँ पर ये उत्खनन करवाता है। और वहाँ से उसको हड्डियों के औजार मिलते हैं और पत्थरों के औजार मिलते हैं। तो पाषाण काल को लेकर के वो अपना इतिहास स्टार्ट करवाता है। तीसरा आदमी है चार्ल्स मैसन। बच्चों, चार्ल्स मैसन जो है ये जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता है, उसके बारे में बताता है। तो क्वेश्चन आता है ये 1826 में जाता है चार्ल्स मैसन। क्यों जाता है 1839 में? वही वो आंग्ल अफगान वार, आंग्ल सिख वार, उसी का वो सैनिक होता है, उस सेना का एक बढ़िया सैनिक होता है। अलेक्जेंडर कनिंघम भी जो है मेजर जनरल होता है। ये सब एक अंग्रेजी जो सैनिक होते हैं, अंग्रेजी बटालियन है, उसमें एक अच्छे अच्छे पदों पे काम करते हैं और ये देश के इतिहास को भी खोदते हैं, जो ये अपने अकॉर्डिंग उसको फिर सेट करते हैं। ऐसा मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, लेकिन हमें वही पढ़ना है जो इन्होंने सेट किया है, वही एग्जाम में आता है। तो ये इतिहास हो गया। तो जो स्टोन एज है, अच्छा, जितना भी कलेक्शन था पूरे विश्व का, वो कलेक्शन कहाँ जाता था? तो क्वेश्चन पूछता है त्रिगुणी विभाजन। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। तो बच्चों, त्रिगुणी विभाजन जो है पाषाण काल के लिए बनाया गया। पहला बनाया गया पाषाण काल, दूसरा बनाया गया ताम्र काल पाषाण काल, तीसरा बनाया गया कांस्य युगीन सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है बच्चों, वो कांस्य युगीन है। कांसा का मतलब होता है तांबे में टिन को मिला दिया जाए तो उसे हम कांसा कहते हैं। और जो पाषाण कालीन है उसको भी 3 पार्टों में बांटा गया था। एक तो बांटा गया था पुरा पाषाण काल, एक बांटा गया मध्य पाषाण काल, एक बांटा गया नवपाषाण काल। ऐसे बांटा गया। टाइम पीरियड में 5 लाख से स्टार्ट किया गया और 10,000 तक पाषाण काल को लिया गया, पुरा पाषाण काल। उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल। बच्चों, पुरा पाषाण काल को आखेटक और संग्राहक बोला गया। मतलब उन्होंने शिकार करते थे और शिकार को ही इकट्ठा करके रखते थे कि आगे उसको खाते रहेंगे। और जो मध्य पाषाण काल है बच्चों, उसमें गुफाओं की बात करते हैं कि आदमी जो मानव है वो गुफा में रहना स्टार्ट कर चुका होता है। और तीसरा जो नवपाषाण काल है बच्चों, उसमें कृषि करना शुरू कर चुका होता है और आग की खोज कर चुका होता है। मतलब एक प्रज्ञ मानव, जिसको होमो सैपियंस कहते हैं, वो आप समझ जाइए कि नवपाषाण काल है। अगर मान लीजिए होमो सैपियंस की बात करता है कभी क्वेश्चन, तो आप नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज की बात आप करोगे। अगर आपके साथ ये बात करता है क्वेश्चन कि जो है जो खाद्यान्न है, जो कृषि है, उसका फसल चक्र की बात करता है, मतलब साइकिल की बात करता है कि गेहूं के बाद धान, धान के बाद बाजरा, मतलब जो भी एक क्रम होता है, तिलहन है, कब बाजरा बोना है, किस मौसम में कौन सी फसल बोनी है। मनुष्य जो है वो ताम्र काल आ जाता है। जो आप महाराष्ट्र में उसके निवासा हो गए, दैमाबाद हो गया, ऐसे भी स्थान मिलते हैं, अहमदनगर हो गया, इन सभी स्थानों पे जो पार्ट्स मिले हैं, जो जीवाश्म मिले हैं, उसके तहत अध्ययन किया गया। तो ये समझ लीजिए। और जब सिंधु घाटी सभ्यता आती है तो वहाँ पर देखा होगा कि मृतकों का टीला है, मोहनजोदड़ो है, और बहुत सारे जो है मकान मिलते हैं, स्नानागार मिलते हैं, महल मिलते हैं, अन्न रखने के घर मिलते हैं। मतलब आदमी पक्के घरों में रहना शुरू कर देता है। और जो वैदिक काल है उसमें झोपड़ी में लोग रहते हैं और वहाँ पर वेद लिखे जाते हैं। इतिहास को 3 पार्टों में बांटा गया है, आद्य प्रातिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, मतलब आद्य प्रागैतिहासिक काल है ना, फिर ऐतिहासिक काल। तो ये जो 3 पार्ट में है, तो पहला वो पार्ट होता है। अब ऐतिहासिक को से हम लेते हैं जहां पर इतिहास हमारा लिखा गया है, जैसे वैदिक काल
है ना। तो इस तरह हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए हमारा पीडीएफ है, शुरुआत करते हैं। तो 3 पार्ट है पाषाण काल के बच्चों। पहला है प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम पाषाण काल कहते हैं। फिर आद्य ऐतिहासिक हो गया, इसको सिंधु घाटी सभ्यता। देखो प्रागैतिहासिक मतलब पाषाण काल, आद्य लग गया उसमें, आद्य मतलब मिडिल हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, मतलब ऐसा काल जिसमें जो है स्क्रिप्ट तो मिली, लिखा हुआ तो मिला, जो भी चीज लिखी हुई मिले तो चित्र में मिला। किसमें मिला? इसमें चित्र मिले, लेकिन उस चित्र में क्या लिखा है, मान लो ऐसे बना है, 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 ऐसे ऐसे सब बना हुआ है, तो उसको हम लोग वहां पर नहीं पढ़ पा रहे क्या चीज है। लेकिन जो वैदिक काल है इसमें आपको देखा होगा संस्कृति लिखी हुई है, जिसको आपने पढ़ लिया है, और वेद हैं जैसे गजाननम भूत गणा सेवितम कपिल जम्बू फलचार भक्षणम, है ना। इस तरह के इस लोग जो संस्कृत में है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। ऐसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये सब देखा गया तो गायत्री मंत्र है ना, तीसरे मंडल में है ऋग्वेद के। तो ऐसे जो है सब पढ़ा गया और समझा गया, जिसको समझ लिया गया उसे हम ऐतिहासिक काल बोलते हैं, मतलब वैदिक संस्कृति। अब आते हैं कि आगे कि प्रागैतिहासिक काल को कहाँ मिला। तो लिखा है 13 मई 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफुट ने बताया, और जो पल्लवरम नामक स्थान है और वहाँ हैंडेक्स प्राप्त हुआ। हैंडेक्स का मतलब बेटा होता है हाथ की कुल्हाड़ी, इसका मतलब होता है हाथ की कुल्हाड़ी, इसका मतलब होता है बच्चों हाथ की कुल्हाड़ी, है ना। अच्छा, इसको 3 पार्टों में बांटा गया। मैंने कहा पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इस टाइप को हमने इसको जो है इसको आखेटक एवं खाद्य संग्राहक कहा गया। मैंने भी कहा कि जो पुरा पाषाण काल है बच्चों उसको आखेटक और खाद्य संग्रहण कहा गया, मतलब इसको हंटर एंड फूड गैदरर्स एज कहा गया। अच्छा, पुरा पाषाणकालीन सभ्यता का विकास प्रत्युत्तरन काल जो है प्लेस्टोसीन एज में हुआ। इसको भी पूछ सकता है कि प्लेस्टोसीन जो है, प्लेस्टोसीन बच्चों जो होता है जब मनुष्य बना, जब जो है विकास होना शुरू हो गया प्लेस्टोसीन एज में, है ना। अब देखो निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड क्या है बच्चों, बहुत पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पहला पूछता है 5 लाख से 50,000, अगर टाइम पीरियड पूछता है तो ये निम्न पुरा पाषाण काल ये दे देगा, तो ये टाइम पीरियड पूछेगा। मध्य वाले का समय है 50,000 से 40,000, 50,000 से 40,000, और जो उच्च पुरा पाषाण काल है बच्चों वो 40,000 से 10,000 है। इसको निम्न बोलते हैं, इसको उच्च बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसको लोअर बोलते हैं, इसको अपर बोलते हैं, इसको मिडिल बोलते हैं। अच्छा, इसके आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो जो पुरा पाषाण काल है बच्चों, जो पुरा पाषाण काल है, पुरा पाषाण काल, इसमें ध्यान रखिएगा, बस यही से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम आपको मेन पॉइंट बताएंगे, उन्हीं को याद करना। आप पहला याद करना कि पूरा चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, या इसको हम बोल सकते हैं गणासा संस्कृति। इसको क्या बोल सकते हैं, गणासा भी कहते हैं, गणासा संस्कृति। ये गणासा ऐसे, गड़सा नहीं होता, गड़सा देखा होगा, गड़से से जो हम लोग चारा काट गांव में देखते होंगे, गड़सा से काटते थे, तो कुछ ऐसे ही वो पत्थर की गड़ासा है, कुछ है ऐसे बनाते होंगे, पता नहीं, मैं तो था नहीं उस समय, लेकिन हाँ गड़ासा खंडक उपकरण संस्कृति भी कहा जाता है। तो कभी पूछा जाए गड़ासा खंडक उपकरण कब मिले, तो आप उत्तर दोगे पुरा पाषाण काल। कौन? गड़ासा खंडक। अच्छा, हस्त कुठार पूछे, हस्त कुठार को ही हैंड एक्स बोलते हैं, मतलब कुल्हाड़ी। हस्त मतलब हाथे से, जो हाथ का यूज करके कुछ भी करते हो, कुठार मारते हो, पता नहीं क्या करते हो, अब उनकी लैंग्वेज है हस्त कुठार, हैंड एक्स कल्चर, है ना, हाथों का इस्तेमाल करना, पत्थरों से कुल्हाड़ी बनाई गई। अच्छा, इसमें पल्लवरम नाम है, अत पल्लवरम पूछेगा, पल्लवरम अत पल्लवरम कौन स्थल है, तो आप कहोगे पुरा पाषाणकालीन स्थल है। कौन कौन से, जल्दी बोलो, पल्लवरम और अत पल्लवरम। ये सब पॉइंट्स हैं, पढ़ लेना आप, इसमें बाद में देख लेना, सब लाइन्स लिखे हुए हैं, इसको पढ़िएगा, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट नहीं है। मध्य पुरा पाषाण काल आप पढ़ लो, इसको जो है, इसमें जो मेन चीजें हैं, इसको जो है बोलते हैं, इसको फलक संस्कृति बोलते हैं, बस इसको याद रखना, फलक संस्कृति। किसको? मध्य पुरा पाषाण काल, इसको हम कहते हैं फलक संस्कृति। इसमें क्या क्या मिला, जल्दी पढ़ लो। इस काल में विदारणी, खुरचनी, बेधनी, बेधक, तक्षणी, ये नाम ऐसे हैं बच्चों ना कि याद ही नहीं होते हैं। मतलब विदारणी क्लेवर बोलते हैं इसको, खुरचनी स्क्रवर बोलते हैं, बेधनी बेधक, है ना, ये सब नाम है इनके, मिलता है। इस काल में हथियारों को नर्मदा नदी एवं तुंगभद्रा नदी किनारे मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? नर्मदा नदी एक है और दूसरी तुंगभद्रा नदी किनारे मिलते हैं। जो मेन पॉइंट है इसको याद कर लो, नर्मदा नदी और तुंगभद्रा। कौन सा? मध्य पुरा पाषाण काल। ऐसे आता है उच्च पुरा पाषाण काल, इसमें धारदार हथियार, मतलब एक दूसरे को मार काट शुरू हो गया, धारदार हथियारों की प्रधानता रही। और इसी में बात करते हैं होमो सैपियंस की, होमो सैपियंस की बात करते हैं बच्चों।
ये जो होमो सैपियंस कौन है, ये हमारा पूर्वज है। सबसे पहला मानव कौन होता है, सबसे पहला मानव होता है रामाफिथेकस, उसके बाद होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर धीरे धीरे आते आते जो है निएंडरथल, उसके बाद जो है आकर के होमो सैपियंस आता है। हमारा जो मानव का पूर्वज है वो होमो सैपियंस है, मतलब प्रज्ञ मानव, विद्वान, जो हम लोगों का मानव है वो होमो सैपियंस है। और होमो सैपियंस बच्चों जो है उच्च पुरापाषाण काल में आ चुका होता है। आज बात करते हैं आगे। अब क्वेश्चन मेन जो इंपॉर्टेंट है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि ये कौन सा स्थल किस काल का है। तो पुरापाषाण काल में बच्चों पहलगाम, पहलगाम कहाँ है, कश्मीर में है, याद रखिए पहलगाम। बेलन घाटी, बेलन घाटी या बोलन घाटी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्या है। देखो एक है बेलन घाटी, एक है बेलन घाटी और दूसरा है बोलन घाटी। जो बोलन घाटी बच्चों है ये पाकिस्तान में है। बोलन मतलब पाकिस्तान में है, कंफ्यूज मत होना, इंपॉर्टेंट बहुत तगड़ा है। और बेलन जो है मिर्जापुर में है, इलाहाबाद के पास, यूपी में है। ये मिर्जापुर यूपी में है। कौन, बेलन घाटी। बोलन दर्रा भी वही है। अच्छा, बोलन दर्रा ही इतिहास में पढ़ेंगे आप, तो बोलन दर्रा से ही जो है शक भारत के अंदर प्रवेश। शक कौन है, शक, इसका रुद्रदामन अभिलेख मिलता है जूनागढ़ में, है ना, जिसने जो झील है सुदर्शन झील को बनवाया था, है ना, शक शासक रुद्रदामन, है ना। तो बोलन दर्रे से ही भारत में ये प्रवेश किए थे। तो पाकिस्तान में है, तो ध्यान रखना, कभी पूछता है बेलन घाटी, तो बेलन घाटी भी उसी समय का है। बेलन घाटी है तो यूपी में है, और बोलन घाटी है तो वो पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ उसी किनारे था जहां गेहूं के साक्ष्य मिले थे। अच्छा, भीमबेटका, ये वैसी गुफा है भीमबेटका की जो मध्य कालीन की है, लेकिन पूरा पाषाण काल को भी हम लेते हैं इसको। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, होशंगाबाद, निवासा अहमदनगर गुजरात, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। होशंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, होशंगी और गुलबर्गा कर्नाटक में है, ध्यान रखना, होशंगी और गुलबर्गा। पुष्कर सब जानते हो, पुष्कर का मेला कहाँ होता है, अजमेर में होता है। आप जानते हो पुष्कर कौन सा स्थान है, पूरा पाषाणकालीन स्थल है। तो क्वेश्चन पूछेगा पुष्कर निम्न में से पुष्कर किस कालखंड का है, तो पूरा पाषाण काल आप लगाओगे। मध्य पाषाण काल बच्चों आते हैं, तो इसकी जानकारी 1867-68 में आर्कीवार्ड कार्लाइल ने दी थी। इन्होंने विंध्य क्षेत्र, अब क्वेश्चन आता है कि विंध्य क्षेत्र मतलब विंध्य क्षेत्र कौन सा है, देखा होगा मध्य प्रदेश में जो विंध्यन क्षेत्र है, आप देखोगे बॉर्डर, मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वो हमारा विंध्यन क्षेत्र कहलाता है ना, विंध्य क्षेत्र, है ना। उसके नीचे फिर जो है नर्मदा नदी, फिर जो है सतपुड़ा, फिर आप देखते होगे जो है सोन नदी तो उल्टा गई है, ताप्ती नदी, ताप्ती रिवर, वो उसका बेल्ट है पूरा। अब देखो इसी काल में मानो अस्थि पंजर मिले हैं। लखनाज गुजरात सबसे महत्वपूर्ण पूरा स्थल है, यहाँ से पशुओं की हड्डियां कब्रिस्तान। देखो लखनाज, सबसे अधिक पशुओं की जो हड्डियां बच्चों मिली हैं वो कौन सा स्थल है, लखनाज है। कौन सा है, लखनाज। ऐसे देखो यहाँ से 14 मानव कंकाल मिलते हैं, है ना, ये मिट्टी के बर्तन मिले हैं। महदहा, सराय नाहर, दमदमा, चौपानी मांडो प्रतापगढ़ में है। ये बहुत पूछता है। महदहा, महदहा, सराय नाहर, दमदमा, 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 महदहा, दमदमा, सराय नाहर, चौपानी मांडो, चारों नाम याद करने का अच्छे से, है ना। ये कहाँ है, प्रतापगढ़ में है। यहाँ हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण मिले हैं। जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श में दिया। ये सब मतलब नहीं है, ये मेन पॉइंट याद करो उसको। अब ये सब पॉइंट है, इनको पढ़ लीजिए आप, कोई बहुत जरूरी नहीं है। अब देखो स्थल याद रखो, मध्य पाषाण कालीन स्थल जो है, मध्य पाषाण कालीन जो स्थल बच्चों हैं, पाषाण कालीन जो स्थल है वो कौन कौन से हैं, ये तुम्हारे मेन इंपॉर्टेंट हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ये पूछता है बागौर राजस्थान, यहाँ क्या मिलता है, पशुपालन मिलता है, पशुपालन, ध्यान रखना क्या मिलता है, पशुपालन। लखनाज गुजरात, यहाँ हड्डियां मिलती हैं, हड्डियों के अवशेष मिलते हैं, हड्डियों, है ना, यहाँ हड्डियों की अवशेष मिलते हैं। सराय नाहर उत्तर प्रदेश में है। चौपानी मांडो, महदहा, दमदमा भी अस्थियां मिलती हैं। भीमपेटिका में गुफा है जहाँ शैल चित्र मिलते हैं। यहाँ क्या मिलते हैं, शैल चित्र मिलते हैं, ध्यान रखना, यहाँ क्या मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं बच्चों शैल चित्र, है ना। और आदमगढ़ का है, मध्य प्रदेश में है। फिर आता है नवपाषाण काल बच्चों। नवपाषाण काल को इसी को उत्पादक काल बोलते हैं, मतलब आदमी अब यहाँ अन्न को उपजाना स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें पूछता है कि जहां से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये कौन सा है, लहुला देव है, संत कबीर नगर जिले में लहुला देव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संत कबीर नगर में जो लहुला देव बच्चों है, यहां पर हमको चावल के साक्ष्य मिलते हैं। अच्छा, इसी युग में लोग जो है पालिशदार पत्थरों के औजार भी प्रयोग करते थे और मृद भांड का भी यूज होने लग गया था। इतना कोई जरूरी नहीं है, बस इतना समझो। बस स्थल याद रखना, स्थल बहुत पूछेगा तुम्हारे एग्जाम में। पहला गुफ कराल कुम्हार गुफा, बुर्ज होम कहाँ है,
जम्मू कश्मीर में है। दूसरा चिरांद, बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार में है। उत्तनूर आंध्र प्रदेश में है। मास्की, हल्लूर, ये सब कर्नाटक में है। कोडक्कल, पिक्कलीहल और संगनकल्लू। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ये है कि संगनकल्लू जो स्थान है, संगनकल्लू, यहाँ से राख का टीला मिला है। राख का टीला मतलब राख का टीला कि पूरे गांव, अपना जितने गांव आसपास के थे वो सब जो है गोबर का इस्तेमाल करते थे, और गोबर को एक पास इकट्ठा करके उसमें अचानक कभी उसमें आग लग गई होगी तो वो राख में तब्दील हो गई, बहुत बड़ा टीला हो गया। और जो मेहरगढ़ है बच्चों वो पाकिस्तान में है। अब ये पॉइंट है, सब आप पढ़िएगा, आदि ऐतिहासिक काल हैं, ये सब पॉइंट्स दिए हैं। ताम्र आ गया, धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। धातुओं की जब बात करेगा तो धातुओं में सबसे पहले किसका यूज हुआ? धातुओं में सबसे पहले तांबे का यूज हुआ। ध्यान रखना, धातुएं पूछेगा सबसे, लोहा मत लगा देना, लोहे को तो बाद में देखा गया, लेकिन तांबा सबसे पहले धातुओं में प्रयोग किया गया है ना। इसमें राजस्थान आहार गिलुंद राजस्थान में है, और मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृत, मालवा कायथा एरड़। जैसे बस यही ध्यान रखना, तांबा सबसे पहले यूज हुआ है। अब ये सब पॉइंट हैं, सब याद कर लेना। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में है। अहमदनगर, जोरवे, निवासा, दहमाबाद, पुणे जिला, चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश नासिक में है। बिहार में सिनवार, सोनपुर, ताराडीह है। उत्तर प्रदेश में खराडीह और नरहान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी का कौन से स्थान है? खैराडीह, ये बलिया के पास है। खैराडीह और नरहान, ये सब स्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, है ना। अब आहार संस्कृति के लोग प्रारंभ में ही धातुकर्म जानते थे, ये सब पढ़ लेना पूरा। ये सब संस्कृति है। कायथा संस्कृति कब से है? चंबल नदी क्षेत्र है, याद रखना। और ना मालवा संस्कृति जो है नर्मदा नदी क्षेत्र है, याद रखिएगा। मतलब कायथा पूछेगा तो चंबल नदी है, और मालवा पूछेगा तो नर्मदा नदी है। और आहार संस्कृति पूछे राजस्थान का है। बस यही मेन मिलान करना आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से पढ़ना। प्रभास संस्कृति जो है ये तुम्हारा गुजरात है। प्रभास याद रखिएगा, प्रभास संस्कृति कहाँ है? गुजरात में है। सावलदा तुम्हारा जो है महाराष्ट्र का धुलिया क्षेत्र है। रंगपुर संस्कृति आपका गुजरात है। आपने देखा होगा कि रंगपुर जो है गुजरात का सिंधु घाटी सभ्यता का भी एक पार्ट है ना। उसके बाद जोरवे संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है, जो महाराष्ट्र, दहमाबाद और इनाम गांव है। जोरवे संस्कृति बहुत पूछता है, जोरवे संस्कृति इंपॉर्टेंट है। कायथा इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम्हारा चंबल नदी क्षेत्र है। मालवा, हमें लग रहा है सभी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर एक बार याद कर लेना। चलो अब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, फटाफट देखते हैं और इनको जरूर आप तैयार करिए। पहला बच्चों कहता है क्वेश्चन कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिगुणी विभाजन किया था, जल्दी बताओ। थॉमसन, जितनी बार हमने संदेह का नाम लिया, जर्गनेशियस थॉमसन बोलते हैं, जे थॉमसन, है ना। दूसरा, या जे थॉमसन भी कह सकते हो, जे थॉमसन, जर्गेनियस थॉमसन। दूसरा क्वेश्चन कहता है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन बच्चों हुआ था मध्य पाषाण काल में। कब हुआ था? पशुपालन मध्य पाषाण काल, है ना। और निम्न में नहीं है ना, मध्य, पूरा मत लगाइएगा। जब भी पशुपालन हो तो पा मतलब पूरा नहीं लगेगा। मध्य पाषाण काल। 9 में तो वो खेती करना शुरू कर दिए। फिर कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डियों के उपकरण बच्चों महदहा से मिले हैं। महदहा यहां से मिले हैं हड्डियों के उपकरण, है ना। महदहा से मिले हैं, है ना। मिले लखनाथ से भी हैं, लेकिन महदहा में ज्यादा मात्रा में मिले हैं। ठीक, अब देखो चौथा कहता है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। 3 मानव कंकाल एक ही, तो ज्यादा मानव जब कहाँ होते हैं? जहां ज्यादा मानव होते हैं दम घुटने से मर गए होंगे, तो दमदमा, ध्यान रखना, ज्यादा मानव दम घुटने से मर गए, तो कौन सा आंसर होगा? दमदमा। फिर कहता है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। खाद्यान्न कब से बताओ? तो नवपाषाण काल। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई नवपाषाण काल, याद रखिएगा, नवपाषाण काल। फिर कहता है भारत में मानव का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो ये पूछे तुमसे, तो ये तुम्हारा नर्मदा घाटी है। अभी बताया मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी। फिर मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज कौन सा था? गेहूं कहाँ मिला? गेहूं बच्चों मिला मेहरगढ़ में। कहाँ मिला? मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ? बोलन घाटी में। अब देखो निम्नलिखित में से किन स्थानों पे मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? एक तो तुम्हारा बागौर है। कौन है? बागौर कहाँ है? राजस्थान में।
और आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दोनों स्थल है, आदमगढ़ और बागौर। याद रखिएगा, बागौर पूछेगा तो आदमगढ़ भी ऑप्शन होता तो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। तो आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तीसरा, नौदा टोली कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा, कहाँ है? नौदा टोली, मध्य प्रदेश। नौदा टोली मध्य प्रदेश। और भीमबेटका की गुफा स्थित है अब्दुल्लागंज, ये एमपी में है, अब्दुल्लागंज, है ना। ये भीमबेटका की गुफा जो शैल चित्र बने हुए हैं मध्य पाषाण काल का है, जो अब्दुल्लागंज, रायसेन। फिर कहता है राख का टीला, अभी बोला मैंने, संगन कल्लू। ऐसे याद रखो, कल्लू, कल्लू क्या होता है? जो राख का टीला लगा, राख लगा लिखो तो बहुत काला हो जाएगा, तो संगन कल्लू ऐसे याद रखो, है ना। ऐसे देखो। 12वां कहता है गैरिक मृदभांड का नामकरण हुआ है। गैरिक बच्चों जो हुआ है, ये जो गैरिक मतलब जो होता है जिसको गेरू टाइप में कहते हैं, गेरू। गेरू का इस्तेमाल देखा होगा आपने, घरों में होता है, शादी बारात होता है तो बाहर बनाते नहीं है, स्वास्तिक बनाते हैं, गेरू से बनाते हैं। तो ये सब हस्तिनापुर, है ना, हस्तिनापुर, महाभारत कालीन हस्तिनापुर, है ना। फिर कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने? पता है ये कहाँ मिला? ये तुम्हारा मिला बुर्ज होम में। कहाँ मिला? ये मिला बुर्ज होम में। बुर्ज होम, बुर्ज होम कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ कुत्ते के साथ दफना दिया गया, दफनाते थे मनुष्य को, है ना। फिर कहता है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। अब याद कर लो फटाफट, अलेक्जेंडर कनिंघम। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ये आपका जो है भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। अब इसका नाम हो गया है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी के नाम पर है। भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? रॉक पेंटिंग, ये रॉक पेंटिंग, पेंटिंग है उस पर। फिर कहता है प्रागैतिहासिक काल में पहले युग को क्या कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक से पहले जो था पुरा पाषाण था। ये प्रागैतिहासिक काल से पहले क्या था? पुरा पाषाण काल था। मेसो तो मध्य होता है। अब देखो, प्राचीनतम नवपाषाण युगीन पुरास्थल मेहरगढ़ कौन सी नदी घाटी में? बोलन, अभी मैंने बताया, बोलन नदी घाटी, है ना। चावल निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार उगाया गया? चावल सबसे पहले विंध्य पहाड़ी पे उगाया गया, विंध्य पहाड़ी पर। ऐसा साक्ष्य मिलता है कि विंध्यन क्षेत्र में सबसे पहले चावल उगाया गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन कहता है पिक्लिहल और उतनूर किस काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं? तो बच्चों ये पूर्व पाषाण काल के हैं, पिहक्कल और उतनूर, है ना। अब देखो, कहता है पाषाण युग के निम्नलिखित में से किस काल में सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाने का? ये हुआ मध्य पाषाण काल। जानवरों को पालतू बनाया गया इसमें मेसोलिथिक में, मध्य पाषाण काल। 9 में तो नहीं, 9 में तो खेती करना शुरू। जानवरों को पालतू बनाने का काम कब से बच्चों हुआ है? ये हुआ है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक को बोलते हैं मध्य पाषाण काल। इसको क्या बोलते हैं? इसको मध्य पाषाण काल बोलते हैं, ये मेसोलिथिक। फिर 21 कहता है प्रागैतिहासिक काल में पहले युग को क्या कहा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल से पहले को हम कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल से जस्ट पहले तो निम्न उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। क्यों? निम्न पहला होता है, सबसे पुराना निम्न है, उसके बाद फिर मध्य पुरा पाषाण काल, तब आएगा उच्च पाषाण काल, और फिर आएगा प्रागैतिहासिक काल, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह। फिर ताम्र पाषाण युग। तो प्रागैतिहासिक काल नहीं, सॉरी, इसको बोलेंगे ताम्र। क्या बोलेंगे इसको? जो हो ये ताम्र पाषाण युग होगा। क्यों? क्योंकि तांबे के भी बाद हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, उसी को हम बोलते हैं कौन सा युग? उसको हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, है ना। तो ताम्र पाषाण के बाद जिसमें हमें इतिहास मिला प्रागैतिहासिक, फिर आद्य प्रतिहासिक बोला है। देखो इसमें क्या होगा, आद्य प्रतिहासिक बोलता और ऐतिहासिक बोलता। ऐतिहासिक होता तो ये होता पहले, तो ऐतिहासिक से पहले ताम्र है और आद्य ऐतिहासिक से पहले तुम्हारा जो है प्रागैतिहासिक है। तो प्रागैतिहासिक में कौन हो जाएगा? निम्न पुरा पाषाण काल। ये निम्न पुरा पाषाण काल में है प्रागैतिहासिक, क्योंकि ये निम्न, उच्च और मध्य और ताम्र से पहले। हाँ, ये इसमें थोड़ा बहुत ध्यान से समझने वाला होता है। प्रागैतिहासिक काल में पहले के युग को बोला है, प्रागैतिहासिक काल के पहले, तो पहले मतलब सबसे पहला बोला है। आद्य प्रतिहासिक से पहले, तो ताम्र पाषाण से पहले युग को क्या कहा जाता था? ताम्र नहीं, उससे पहले पूछा है, तो इसमें हो जाएगा निम्न ही रखेंगे इसको। ये सबसे प्रागैतिहासिक से पहले निम्न मतलब शुरुआत वाला, बिल्कुल, है ना। अब मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पुरातत्व स्थल आदमगढ़ स्थित है ना?
तो आदमगढ़ स्थित पूछा है, तो आदमगढ़ जो है ये कहाँ है, होशंगाबाद, कहाँ है, होशंगाबाद में है आदमगढ़, होशंगाबाद जिला है ना, ध्यान रखिएगा। फिर निम्नलिखित में से कथनी पर विचार कीजिए, फसल चक्र के ज्ञान के साथ खेती और पशुपालन, अनाज तटबंधों और किलेबंदी जैसी अनाज संरचना की खुदाई, तो ये सब तुम्हारा जो है कहाँ का है, ये तुम्हारा सब जो है ताम्रपाषाण काल का है, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने कहा था फसल चक्र, मतलब जब फसल चक्र की बच्चों बात करेगा तो वो ताम्रपाषाण काल की बात कर रहा है। और फसलों को भंडारण के रूप में रखने लग गया, उसके लिए खाद्यान्न बना लिया, अन्नागार बना लिया, वो सिंधु घाटी सभ्यता है बच्चों, है ना। इतिहास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसके लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता है, उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल, ही आद्य ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल, है ना। प्रागैतिहासिक काल आद्य से पहले वाला, इसलिए उस क्वेश्चन में निम्न पुरापाषाण काल सबसे पहले वाला लिया जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब किया था, इसने जो बनाया था वो 1861 में किया था, किसने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। लेकिन जब लॉर्ड मेयो ने जो किया था, लॉर्ड मेयो, इस समय तो कैनिंग था, इस समय कौन था, इस समय कैनिंग था, कैनिंग ने कहा ठीक है तुम कर लो, अच्छा, लेकिन लॉर्ड मेयो ने खुद करके दिया, इसने सरकारी विभाग बनाया, इसने पहला सरकारी विभाग बनाया, इसको पुरातत्व विभाग बनाया, सरकारी, पहला सरकारी विभाग बनाया जिसको पुरातत्व विभाग कहते हैं, और उसका इसको पहला क्या बनाया, पहला इसको अलेक्जेंडर कनिंघम को पहला अध्यक्ष बनाया, इसको प्रेसिडेंट बनाया, किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम को 1871 में। बात समझ गए। ये थे बच्चों आपके 25 क्वेश्चन, ये आज का चैप्टर था। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिए, तो आपको अगला चैप्टर में पढ़ा दूंगा वैदिक काल, ऐसे ही रहिए। इसके बाद होगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक काल, आपका पूरा हिस्ट्री अच्छे से हो जाएगा। जैसा भी आपको लगे जरूर बताओ मुझे। धन्यवाद।